हेलो। हाँ विवेक। हाँ आ रही है। और तुम्हारा प्रैक्टिकल काम कैसे चल रहा है? अच्छा अच्छा, उसी पे कर रहा हूँ। तुम्हें टॉपिक किस चीज़ का? हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। तो दूसरा दूसरा क्या हम पे सोशल वाला? सोशल पे डिस्कशन तो हुआ था, तुमसे नहीं हुआ था डिस्कशन? किस टॉपिक पे? हाँ हाँ। अच्छा वेजिटेरियन, हाँ वेजिटेरियन कर लो, इस पे किसी ने काम नहीं किया है वेजिटेरियन में। तो वेजिटेरियन बढ़िया टॉपिक है, इसको अच्छे से दिखा सकते हो कि मतलब लोगों को सोशली बता सकते हो कि वेजिटेरियन होने के क्या फ़ायदे हैं। और कई तरीके से कर सकते हो वेजिट एक तो तुम उसको भी गाइड कर सकते हो कि तुमको तुमको पता है जैसे क्या होता है कि जब हम नॉनवेज खाते हैं, जैसे चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं या एग खाते हैं, तो जितना प्रोटीन हमें उस पे मिलता है, बहुत सारे ऐसे जो जैसे पनीर है हम खाते हैं, या सोयाबीन हम खाते हैं, ठीक है, या हम दालें खाते हैं अलग अलग, तो कंपैरिजन में उतना प्रोटीन हम वेजिटेरियन चीज़ों से भी ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि तुम इस पे अगर थोड़ा स्टडी करो, कि कंपैरिजन दिखाओ कि अगर कि जो हम नॉनवेज खाते हैं उनसे जो हमें बॉडी को मिलता है, और बाकी जो वेजिटेबल, जैसे जैसे मान के चलो बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, मे बी पालक की बात करें। हाँ हाँ, दूध के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो इसमें ये कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग कि मतलब कि जो हम नॉनवेज को अगर अवॉइड करते हैं तो हमारी हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा टेस्ट का ही रहेगा। बट ऐसे भी लिख सकते हो कि हेल्थ, नेचुरल नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फूड ऑलवेज ऑल्सो टेस्टी, मतलब लेकिन जो नेचुरल फूड है वो भी टेस्टी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम जो नॉनवेज खाते हैं या जो हम वेजिटेबल ये वाला फूड खाते हैं वही टेस्टी होता है। तो उसके बारे में बता सकते हो, रेसिपीज के बारे में बता सकते हो कि अलग अलग रेसिपी कंपेयर कर सकते हो कि मतलब कौन सी ऐसी रेसिपी है जो चिकन की तरह लगेगी, या उसको कंपैरिजन में डाल सकते हो। तो कई तरीके से मतलब हो सकता है, या तो तुम मिलावटी के बारे में बात कर सकते हो कि जो भाई वेजिटेबल जो हम नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाने से हमें क्या नुकसान होता है, उसमें कितनी मिलावट होती है जो चिकन और मटन और जो हम खाते हैं उससे हमें हेल्थ को क्या नुकसान आते हैं, समझ रहे हो? तो कई तरीके से इस कैंपेन को लेके चल सकते हो, कई तरीके से इस पे काम कर सकते हो। तुम्हारा क्या मेन आइडिया है? तुम्हारा तुम आत्मा को लेके कैसे? हम्म। हाँ तो जीव हत्या को मतलब किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, वो अपराध है, तो वो भी कह सकते हो कि अब लेकिन देखो क्या होता है ना कि कभी भी कोई कैंपेन में ना, मतलब तुम अपनी सोच मत डालो कि तुम क्या सोचते हो। तुम ये देखो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? अगर तुम बोलोगे कि जीव हत्या अपराध है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो चिकन लवर है या मटन लवर है तो वो तो उसको उसको तो खाना ही खाना है। तो देखो ना ज्यादातर, मतलब जब कैंपेनिंग और ब्रांडिंग करते हैं तब हम ज्यादातर देखते हैं कि ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा मैक्सिमम लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि अगर अगर तुम बेनिफिट बता दोगे कि चिकन ना खा के ने से कंपैरिजन में अगर हम ये खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, या फिर तुम कह दो कि और खाओ देखो क्या होता है फ्यूचर में ठीक है। हाँ, तो ये अपनी बात कहने का तरीका है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि विवेक अपना काम दिखाओ, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ विवेक काम करो वरना तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आएंगे, वरना तुम फेल हो जाओगे। ऐसे भी कह सकता हूँ विवेक ठीक है जो कर रहे हो करो, आगे पता चलेगा। समझ रहे हो, दोनों बातों का मतलब वही है, बट कहने का तरीका अलग अलग है। तो तुमको ज्यादा इम्पैक्ट कौन सी बात करेगी, पहली वाली की दूसरी वाली? हाँ, पहली वाली की मतलब पहली वाली इम्पेक्ट करेगी, और कई लोगों को दूसरी वाली भी समझ में आएगी कि घूमो घूमो बेटा आगे क्या होगा वो पता चलेगा। तो मतलब समझ में आ गया कि एग्जाम में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या होगा कि लोग वहां ज्यादा उस बात को ज्यादा गहन से समझते हैं जब हम उनको इनडायरेक्ट वे से बात करते हैं। अगर हम तुम्हें डायरेक्ट बोलेंगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे यहाँ तो पता ही है कि कॉलेज का काम नहीं करेंगे तो ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आएंगे। ठीक है, मतलब एक मेंटेलिटी। लेकिन वही मैंने कहा कि अभी पता चलेगा, सिलेबस चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है। आगे आप परफॉर्म करोगे अपने इंटरनल में या एक्सटर्नल एग्जाम में या थ्योरी में, तो आपको खुद पता चलेगा। तो मतलब एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा लोग किस बात को ज्यादा समझ रहे हैं। समझ रहे हो, तो ऐसे विज्ञापन में भी हम कई बार करते हैं कि जो अपने बैड ऐड बनाते हैं ना, तो ऐड में कई बार तो हम क्वेश्चन क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन। कई बार हम क्या होता है इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हम किसी चीज को ओवर दिखाते हैं। ओवर दिखाते हैं मतलब जैसे ओवर दिखाते हैं कि मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि पानी अगर पूरा खत्म खत्म हो रहा है पूरी दुनिया से, तो हम एक बूंद के थ्रू दिखाएंगे कि एक बूंद बची है, ये लास्ट ड्रॉप है। तो लोगों को वहां पर थोड़ा इमोशनल फील होता है कि यार कहीं असली में ऐसा हो गया तो क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, तो कई तरीके से हम कैंपेनिंग करते हैं। तो उनको तुम इसमें जब तुम अपना जो ये फूड वाला करोगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखो। कुछ ब्रांड का नाम सोचा है, कुछ क्या रखोगे? अच्छा, तो ब्रांड के नाम कुछ सोच के बताओ, मैं अभी वेट करता हूँ। कुछ नाम अगर आ रहा हो दिमाग में, क्या रखना चाहते हो? ब्रांड का नाम तुम्हारा जैसे कि तुम पहले अपनी स्टोरी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है अपने कैंपेन को लेके, फिर मैं बताता हूँ। हिंदी में करोगे? क्यों हिंदी में क्यों करोगे, रीजन बताओ मुझे। अच्छा अच्छा, और किसके लिए बना रहे हो, किसको समझाना चाहते हो ये चीज जो तुम कह रहे हो ना, किसके लिए कह रहे हो? हमें समझाना चाहते हो, राजकुमार सर को समझाना चाहते हो, अपने क्लासमेट को समझाना चाहते हो, किसी किसको समझाओगे ये चीज जो तुम कह रहे हो? मतलब तुम्हारा जो सभी मतलब किन लोगों के लिए कुछ होगा ना, बच्चों को बोलोगे, बड़ों को बोलोगे, स्टूडेंट्स को बोलोगे, किन को बोलोगे ये चीज? बड़ों को बोलोगे मतलब? मेरा कहने का मतलब है, जब हम ब्रांड करते हैं ना, जब हम कैंपेनिंग करते हैं, तो हमें वहां पर अपना ऑडियंस देखना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। तो फिर हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे तुम कह सकते हो कि हम यूथ के लिए बना रहे हैं, जो आज की जो जनरेशन है, जो मतलब हमारे जो टीनेजर्स हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, या उनके उन वो क्या हो रहा है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि उनको अवेयर करें कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो वेजिटेरियन में, इसमें तो ये तो सोशल हो गया हमारा वेजिटेरियन। सोशल में ऐसे कुछ नाम सोचने पड़ेंगे, क्या रखना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो लोगों से। और कोई ऐसी या तो ऐसा कर सकते हो, हम बता दें तुमको। ऐसा कर सकते हो, कोई 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 एनजीओ लो। ठीक है, एनजीओ ले लो, जैसे मान के चलो जो जो फूड वेस्टेज पे काम करती हो। ठीक है, ठीक है, कि कोई एनजीओ तुमने ली जो फूड वेस्टेज या फूड के ऊपर काम करती है, गरीब गरीब लोगों को खाना अवेलेबल कराती है, या गरीब बच्चों को खाना देती है, या मतलब इस टाइप की। ठीक है। हाँ, क्या नाम क्या है उसका? नाम क्या है? हाँ, हाँ, तो उस टाइप की कोई एनजीओ लो, तो एनजीओ जो मतलब मतलब खा
हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा करके मतलब तो वही चीज है कि तुम अब तुम्हें यही सोचना पड़ेगा कि ऐसी कोई एनजीओ को स्टडी करो जो फूड में काम करती हैं, ठीक है, अलग अलग। थोड़ा सा देखो, थोड़ा काम स्टार्ट करने से पहले रिसर्च का मतलब ही यही होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि भाई जो पहले से चल रहा है उनको पहले हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिर उनको देखते हैं कि कहाँ पर गैप है, कहाँ काम करने की जरूरत है, ठीक है। उस एंगल में अपनी रिसर्च लेके जाते हैं कि जैसे तुमने बताया कि ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे एनजीओ काम करते हैं जो खाने की वेस्टेजेस को ठीक करते हैं, कुछ कोई एनिमल्स का देख रेख करते हैं, ठीक है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाई किताबें, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे एनजीओ हैं, ठीक है, उनको स्टडी करो तो तुम्हें समझ में आएगा। तो अपनी एक काम कर लेना, उस एनजीओ का लोगो बना लेना, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी नाम रख लो, उड़ान रख लो, या हम कह दें कि उड़ान बोल दिया, या कोई भी नाम रख दिया, या सहारा रख दिया, या वो सोचना पड़ेगा नाम, ठीक है, जो तुम्हारे उससे रिलेट करे, ठीक है। या हाँ कि या फिर वेजिटेरियन है तो कुछ ऐसा नाम सोच लिया कि शाकाहारी बने, या कुछ भी, मतलब थोड़ा बैठना पड़ेगा उसके लिए, जो थोड़ा सा तुम्हें ड्राइंग करनी पड़ेगी। हाँ, सोचना पड़ेगा, तो वो चीज़। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसा, मतलब एक हमने एनजीओ का नाम सोचा कि ये ऐसा करते हैं, ये नाम रखते हैं, ठीक है। नाम रखने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद नाम करके पहले पहले देखेंगे कि जो पहले की जो कंपनियां हैं या एनजीओ हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में यही तो करना है कि हमें हटके दिखाना है कि हमारा काम कैसे डिफरेंट है, या हम बाकी लोगों से कैसे अलग हैं, या बाकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो कि मतलब, हाँ, तो वहां पर क्या हो गया कि तुम्हें एक मिल गया कि जैसे मैंने बोला करा कौन रहा है, तो तुम बता बता सकते हो कि ये एक संस्था है जिसका नाम ये है, वो इसको ऑर्गेनाइजेशन को करा रही है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई कोई तुमने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा एनजीओ को स्टडी करना है कि अलग अलग एनजीओ जो होते हैं वो क्या काम करती हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, एक नाम डेवलप कर लेंगे, ठीक है। ये पहला काम। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं, कि जैसे तुमने बताया कि हम बात ये कर रहे हैं कि मतलब शुद्ध शाकाहारी खाने को खाना चाहिए, ठीक है। और ये सच बात भी है, हमें जैसे जानवरों को ये सबको मारना, मतलब प्रकृति ने जो हमें बनाया है कि भाई एनिमल चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, कुछ भी एनिमल हो, तो वो है तो हमारी प्रकृति का ही एक पार्ट, ठीक है। तो उसको मतलब हमें ऐसे हमें मारना मतलब नहीं चाहिए, कायदा तो यही बोलता है। लेकिन लोग टेस्ट के लिए, अपने मतलब नीड्स के लिए, अब भाई किसी की स्किन्स को यूज कर रहे हैं, किसी के टीथ को यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे जो इन पे बैन लगाया हुआ है, ठीक है, कि मतलब आप इन एनिमल्स की स्किन नहीं यूज कर सकते हैं, आप हाथी के दांतों को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेदर बनाने के लिए अब हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। मैं जीव नहीं, मैं, हाँ, ये जैसे लाइन तुमने बताई ना, क्या मैं क्या बताई लाइन। हाँ, ये लाइन तो अच्छी लग रही तुम्हारी। तो इसमें जैसे तुमने ये वाली जैसे सीरीज, इसकी पूरी सीरीज बन सकती है कि खाने को और जीव को कंपेयर कर दो अलग अलग, जैसे तुमने अलग अलग जिनको हम नीड के लिए यूज करते हैं, मतलब अपने बेनिफिट के लिए। अब ऐसे कोई जानवर बताओ जिनको हम अपनी बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से जानवर हैं। बकरी को काय के लिए यूज करते हैं। मारने के लिए, खाने के लिए, मीट के लिए, ठीक है। मुर्गी का चिकन बना देते हैं, और हाँ, तो तुम्हें ना ये देखो ऐसे। हाँ, चाइना में खाते हैं, इंडिया में भी कई जगह हैं, जैसे नागालैंड सुना होगा तुमने, नागालैंड। वहां पर भी मतलब फूड की कमी होने की वजह से लोग एनिमल्स को मार के खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए तुमने जैसे जैसे मतलब हमें, मेरा कहने कहने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक रहो कि इस एरिया के इन लोगों की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करो तो चाइना की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे।
हाँ, ये ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, सही कह रहे हो। तो उनको बताना। हाँ, हिंदी में बनाओ जैसे। हाँ, हिंदी कॉमन तो नहीं है अगर देखा जाए। देखो क्या है कि राष्ट्रीय लैंग्वेज तो हमारी भाई हिंदी ही है। तो अगर इंडिया के लिए काम कर रहे हो, अगर इंडिया बेसिस पे कैंपेन, तो हिंदी में चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार होता है ना कि भाई जैसे बहुत जगह हिंदी को नहीं लोग समझते हैं। अगर तुम यही ऐड साउथ में दिखाओगे, कन्नड़, केरल, तो उनको नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ, क्या बताया हुआ है। तो वो एरिया, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एरिया को हमेशा स्पेसिफिक रखो कि तुम किस एरिया के किस लोकेशन के लिए अपना विज्ञापन बना रहे हो। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हिंदी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने जो लाइन बताई वो अच्छी लग रही है। जो लाइन बताई, क्या लाइन बताई थी? ये मारे मैं जीव नहीं तो खाना नहीं, ठीक है। ये इसी लाइन पे अगर हम देखें ना। हाँ, तो इसी लाइन पे मेरे को चार पोस्टर दिमाग में आ गए अलग अलग तरीके से। कि जैसे जैसे तुमने बकरी बताई, ठीक है। हम बकरी को भी अपने टेस्ट के लिए मार देते हैं। मुर्गी यूज कर सकते हो। तुम गैंडा यूज कर सकते हो, जो हमारा जो उनकी सी मतलब उनको लेदर के लिए यूज करते हैं, उनके चमड़े को यूज करते हैं, ठीक है। वो हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब देखो क्या है कि हम टेस्ट तो चेंज कर सकते हैं ना, कि अगर भाई हमें मीट नहीं मिल रहा तो हम सोयाबीन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन उसको मार दिया हमने, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है भाई, उसकी तो जिंदगी चलेगी। ठीक ठीक है। हाँ, समझ गया ना। हाँ, तो वो चीज़ है। तो थोड़े से ऐसी लाइंस, ये तुम्हारे यहाँ पर ना लाइंस का बहुत वो रहेगा कि जो तुम लाइंस बनाओगे ना, उनका फर्क रहेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो डिजाइनर होता है वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो तुम्हें ना ये ना इनके रीजन पढ़ने पड़ेंगे कि लोग ऐसा करते एग्जैक्टली क्यों है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है अगर हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो रिसर्च में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि लोग भाई नॉनवेज इतना क्यों खाते हैं। और सच बात है, इंडिया अंदर नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम हुआ जाता है। मतलब लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जिन फैमिलीज में मतलब अगर नॉनवेज ज्यादा पसंद करते हैं तो वो उसी को खाना ही मानते हैं। ठीक है, जैसे अब आप चले जाओ, जैसे मैंने नागालैंड बताया, ये बंगाल साइड चले जाओ, ठीक है। तो वो अपने खाने में उनका जो, जब तक उनका फिश और राइस नहीं होगा तो उनको वो फूड ही नहीं, मतलब उनका कंप्लीट होता है। तो कई बार तो देखो बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मीनिंग भी होते हैं कि मतलब उनका जो रिलीजन है या उनके उनके त्योहार हैं उसी से रिलेटेड है। तो मतलब ऐड ऐड ऐसे जब हम इस टाइप के ऐड बनाते हैं ना, तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हम किसी की ना फीलिंग को हर्ट भी ना करें। ठीक है। ठीक है, और अपनी बात को भी कंसेप्ट के तरीके से कह दें। तो किसी को मतलब ऐसा लगने नहीं कि कोई तुमको बोल सकता है ना, ऐसे तुम कैसे लिख सकते हो कि तुम सही है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है। तो मतलब हम डिबेट से बचें कि कोई भी हमको ऐसा ना गलत, क्योंकि हम देखो। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रिलीजन पे काम करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे, तो ये थोड़े सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। क्योंकि वो उन लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। भाई खाना तो हर किसी का फेवरेट में है ना भाई, किसी को बिरयानी पसंद है तो पसंद है। ठीक है, किसी को नहीं पसंद है पुलाव। ठीक है, तो क्या करोगे। ठीक है। तो हाँ, तो लोग वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा कंसेप्ट ऐसा बनाओ कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को मतलब किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और एक कंसेप्ट के तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अपनी बात उनके दिलों तक पहुंचा दें। ठीक है। तो हाँ, समझ गया ना, ये बहुत मैटर करता है कि कभी भी विज्ञापन में तुम देखोगे ना, कभी तुमने किसी विज्ञान में देखा है रिलीजन को नहीं यूज करा जाता है, मतलब देवी देवताओं को लेके वो विज्ञापन जनरली नहीं करते हैं। क्योंकि भाई अगर तुम, हो सकता है किसी भगवान पे बिलीव करते हो, मैं किसी भगवान पे बिलीव करता हूँ, कोई हिंदू है उसका बिलीव अलग है, मुस्लिम है उसका बिलीव अलग है, ईसाई है उसका तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, सोसाइटी में। तो हाँ, तो विज्ञापन में थोड़ा सा हम इन चीजों पे, जब टॉपिक हमारे जो रिलीजन से होते हैं, हमारे भगवान से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करें, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ठीक है। तो तो ये भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का ही एक पार्ट होता है। तो ऐसे करके तुम, जैसे थोड़ा इसके बारे में हो गया डिस्कशन, मैंने बता दिया ये चीजें। अब तुम एक एनजीओ लोगे। ठीक है। एनजीओ थोड़ा सर्च करो कि क्या, कौन कौन से एनजीओ उस पे काम करते हैं, उसको सर्च करो, फिर उसका नाम फाइनल कर लेंगे क्लास में कि ये नाम रख लेंगे। ठीक है।
नाम रख के फिर उसी का लोगो डेवलप कर लेंगे क्लास में, उसको बना लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे मैंने तो एक कंसेप्ट तो देखो आज ही हमने बात करके ही डिस्कस कर लिया कि खाना वाला जो था ना वो अच्छी लाइन है, इस पे इसको इसको लिख लेना कहीं पे, या लिख लो या नोट करके रख लेना जो भी बताए। हाँ हाँ, तो उसको नोट कर लो। तो उस पे क्या होगा कि हम तुम्हारे 4 पोस्टर बनवा देंगे क्लास में ही, ठीक है? जैसे एक में तुमने बकरी को दिखा दिया, एक में या तो बकरी हो गया, साँप हो गया, या क्या हमारा मुर्गी का अगर लोग खाते हैं उसका हो गया। हाँ, हमारा और क्या बोलते हैं, गैंडा दिखा सकते हैं। गैंडा को लोग मार देते हैं उसके लिए, उसकी जो चमड़ी होती है उसको यूज़ करने के लिए। हाथी को लोग मार देते हैं उसके दाँत को यूज़ करने के लिए। वो बहुत महँगा आता है, उससे मतलब हाथी के दाँत को यूज़ करते हैं ये हीरे मतलब अपनी सजावट में लगाने के लिए, कपड़ों में, और मतलब बहुत अलग-अलग जगह जगह यूज़ है। हिरन बारहसिंगा का जो सींग होता है, उसको लोग यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए और अलग-अलग चीज़ों के लिए, ठीक है? गिलहरी होती है, मतलब गिलहरी नहीं, वो एक जो होती है उसके ब्रशेज़ बनाते हैं, वो स्याही क्या बोलते हैं उसको जिसके, तो उनको हाँ, हाँ, तो थोड़ा-सा उस टाइप भी हो गया कि जानवरों को मतलब हम अपने नीड के लिए ना यूज़ करें कुल मिला के, ठीक है? अपने टेस्ट के लिए ना यूज़ करें, अपनी नीड के लिए ना यूज़ करें। तो ऐसे करके ये कैंपेन बहुत अच्छी ल हैं? हाँ, हाँ। हाँ, इतने स्वार्थी ना बने कि हम किसी की ज़िंदगी को ही नष्ट कर दें, ठीक है? तो कोई मतलब ऐसी सॉलिड लाइन जो पढ़े आदमी उसके दिल में टच करे कि यार ये तो यार बहुत खतरनाक चीज़ बता दी तुमने कि ये तो सभी करते हैं। तो कैंपेन में देखो, अब आदमी तुम्हारे कहने से कोई चेंज तो नहीं होगा, बट उस बारे में एक बार सोचेगा, ठीक है? कि मुझे मुझे एक एक्सपीरियंस याद है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने एक एग्ज़िबिशन देखी थी जिसमें मोटापे को लेके बात करी थी उन्होंने। मतलब क्या होता है कि जैसे हम जनरली जानते हैं कि जो लोग पतले स्लिम दिखते हैं या तो ज़्यादा सुंदर मानते हैं, और जो लोग मोटे या मतलब ज़्यादा पेट निकला है ऐसा, तो मतलब उनको हम थोड़ा अनहेल्दी मानते हैं, ठीक है? तो उस एग्ज़िबिशन में पेंटिंग में मतलब जहाँ से मैं जो मेरे अंदर मतलब एक सोच का परिवर्तन आया था, मैं उसका उसका तुमसे एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब उसमें ने मोटापे को ना खूबसूरती की तरह प्रेज़ेंट किया था। ठीक है? और बहुत कलरफुल प्रेज़ेंट किया था कि मतलब ऐसा किसी ने बोला तो नहीं है ना कि कौन चीज़ सुंदर है, कौन नहीं है। तो ये हमारी सिर्फ़ भावनाओं की सोच की बात होती है कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो उससे मतलब मुझे बहुत मतलब मुझे तब से मेरी मतलब सोच में बदलाव ये आया है कि मैं चीज़ों को पॉज़िटिवली लेता हूँ कि अगर कोई मोटा है तो हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसका कोई रीज़न हो सकता है उसके पीछे कोई, हम जज नहीं कर सकते कि यार ये तो अच्छा नहीं दिखता, भद्दा दिखता है, ये तो अच्छा दिखता है। अच्छे लोग ऐसे होते हैं, बुरे लोग ऐसे होते हैं। ये सब हमारी भावनाओं में ही होता है। तो तो मतलब कुल ना मिला के ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है जब हम इस टाइप के टॉपिक करते हैं, तो लोगों को उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार, ये टॉपिक में मतलब एक आर्टिस्टिक टच मिलता है कि एक आर्टिस्ट की तरह सोचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है एप्लाइड के टॉपिक हैं तो तुम वहाँ पर आर्टिस्टिक सोच नहीं रख सकते हो, तो वहाँ तुम कुछ ना कुछ अपना ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है? इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताई? तो इसी टाइप से तुम कल फिर दिखाओगे मुझे क्या बोलते हैं इसका लोगो? कल की मंडे परसों कब दिखाओगे? हाँ, हाँ, तो परसों तो संडे पड़ेगा, तो मंडे को तुम बस इतना काम करना, एक तो तुमने देखो एक एनजीओ फाइनल कर लेना, जो मैंने बताया कि एनजीओ का नाम, तो एनजीओ का क्या होगा कि हम क्लास में लोगो बना लेंगे बैठ के, एनजीओ का जो ब्रांड है वो फाइनल कर लेंगे कि इस एनजीओ का ये बनाना है, ठीक है? एक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि हाँ, एक जो तुमने जो लेआउट अभी हमने डिस्कस करा है वो जानवरों वाला, उसकी उसकी लेआउटिंग कर लेंगे। तो तुम्हारा मतलब मान के चलो 25% काम जो है ना इस कैंपेन 2 का ऐसे ही हो जाएगा क्लास में, ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है? मुझे भी जीने दो। हाँ, कुछ-कुछ लाइनें देखो सोचने में देखो समय लगता है। जैसे तुम लाइन लिख रहे हो ना, जो दिमाग में आ रहा है पेपर में लिखते जाओ। मुझे भी जीने दो, हमें भी जीने का हक है, या हाँ, या थोड़ा-सा ये तो थोड़ा को मतलब अ, स और लाइन लिख सकते हो ऐसे थोड़ा-सा उसमें मतलब 1-2 लाइन को सोचना पड़ेगा तब जाके ये आएगा कि जीने का हक है, जीने दो। या वो क्या होता है ना कि देखो 2 तरीके होते हैं, या तो पहले इमेज इमेज जो है वो बना लो, कि जो तुम्हें इमेज बनानी है वो बना लो, उसके हिसाब से लाइन बनाओ, या तो पहले लाइन सोच लो, लाइन जब सोच ली, लाइन डिसाइड कर ली, तो उसके हिसाब से फिर क्या करो अपना विज़ुअल बना लो। जैसे मुझे भी जीने दो मतलब लिया तो मेरे हाथ दिमाग में आया कि एक तुमने चिकन पकड़ा हुआ है हाथ में, और तुम्हारे हाथ में वो है काटने वाला, तुम जा रहे हो उसको काटने, और मुर्गा बोल रहा है कि मुझे भी जीने दो, तो तुरंत वो विजुअल आ गया ना माइंड में कि वो कैसे है। तो तो वो कैंपेन में सीधे सीधे रिलेट कर गया,
ठीक, वो तो उसी से रिलेटेड, तो वहाँ कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से लाइन को तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, करो काम अपना कंटिन्यू, ठीक है, इस चीज को लेके आगे काम करो, और फिर जैसा भी होगा मुझे दिखाते जाओ क्लास में, तो तुम्हारा मैं आगे कंटिन्यू करा दूंगी। ठीक। ठीक। और ये बुद्धम वाला कितना कर लिया, ये बुद्धम वाला जो था? हेलो, ठीक है ठीक है विवेक जी, करो काम अपना करो, ठीक है, जैसा होगा दिखाना मुझे, ठीक है। टफ काम दे दिया ये। तुम क्या कर रहे हो अकेले? क्लास ले रहे थे उसके बाद क्या अभी ज्वेलरी बना रहे हो क्या? ज्वेलरी नहीं, एक मार्केट में असेंबल करनी है ना चीजें, तो अच्छा, इसलिए बस वही उसके अलग अलग पार्ट है। अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे।